गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो न्यू टॉपिक गैस लॉ का मेजर पार्ट तो कंप्लीट हो गया है ना हम लोग का। जो गैस लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो बेस्ट पार्ट था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, वो कंप्लीट मैंने कर दिया सारा क्वेश्चन के साथ। एंड सेकेंड पार्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वॉन डर वाल इक्वेशन फॉर रियल गैस, डिफरेंस बिटवीन अ रियल एंड आइडियल गैस। उसके बाद हम लोग वॉन डर वाल कांस्टेंट ए, वॉन डर वाल कांस्टेंट बी, लिक्विफैक्शन ऑफ द गैस, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल वॉल्यूम, एंड देन हम लोग वॉन डर वाल इक्वेशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन, काफ़ी क्वेश्चन हम लोग ने डिस्कस कर लिया था। सो ये मेरा मेन पार्ट तो आपका गैस लॉ का था जो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पार्ट था ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ये इसमें से आईटी में क्वेश्चन आएगा, बट ये आसान है, बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, देन बॉल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो, जैसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ वो सारा डिस्कस कर लेंगे। वो काफ़ी ईजी, वो सारे लॉ काफ़ी ईजी है। बेस्ट पार्ट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, सेकंड बेस्ट पार्ट इज वॉन डर वाल इक्वेशन। क्वेश्चन वहीं से आता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वहीं से मिलेगा। ये काफ़ी इजी है। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, इफ्यूजन भी बोलते हैं, डिफ्यूजन भी बोलते हैं, हल्का सा दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस। डिफ्यूज का मतलब होता है मोशन, फ्री मोशन। जैसे रूम है, रूम में जस्ट फेस के सामने से ऑक्सीजन भाग गया, जैसे नाइट्रोजन भागा, जैसे CO2 भागा, तो एयर में बहुत सारे गैसेस हैं। जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस आप पढ़े हुए, रैंडम मोशन करते हुए इधर से ऑक्सीजन पास किया, नाइट्रोजन भागा, CO2 भागा, आर्गन भागा, हीलियम भागा, ये तो डिफ्यूजन बोलते हैं। डिफ्यूजन फ्री मोशन ऑफ द गैस का मोशन, ठीक है। तो डिफ्यूजन बोलते हैं। इंटरमिक्सिंग ऑफ द गैस बोल सकते हैं कि इंटरमिक्सिंग, यहाँ से गैस यहाँ गैस दोनों आपस में मिक्स कर रहा है एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर जहाँ आएगा, कांस्टेंट प्रेशर, वो डिफ्यूजन हो जाएगा। और अगर प्रेशर डिफरेंट प्रेशर रहेगा तो वो इफ्यूजन हो जाता है। छोटा सा हम फिगर बना के हम दिखा देंगे, आपको घर में देखते रहते हैं, वो मैं बता देता हूँ आपको। सो डिफ्यूजन पहले लिख लेते हैं। डिफ्यूजन जो है इंटरमिक्सिंग ऑफ द गैस, इंटरमिक्सिंग जस्ट गैस है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, एयर जस्ट मिक्स कर रहा है, आपस में एयर मिक्स कर रहा है, और वही डिफ्यूजन होगी, ठीक है। और वो प्रेशर का डिफरेंस अगर करिएगा तो डिफ्यूजन आ जाएगा। सो मैं फिगर बना के दिखाता हूँ आपको, आप जस्ट स्टार्ट करिए और डिफ्यूजन साथ साथ लिखते रहिए। एकदम आसान सा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा ईजी है। इसमें एक ही फॉर्मूला है, ही उसी से क्वेश्चन बनाना है। सो डिफ्यूजन पहले आप कर लीजिए। डिफ्यूजन जस्ट इंटरमिक्सिंग ऑफ गैस, आप लिख लीजिए कि इंटरमिक्सिंग ऑफ गैस, ऑफ गैसेस एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर इट्स कॉल्ड डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन जैसे इंटरमिक्सिंग है, गैस का मिक्सिंग है कांस्टेंट प्रेशर, और जहाँ प्रेशर का वेरिएशन हो जाए वो इफ्यूजन हो जाता है। वो भी डिस्कस मैं कर देता हूँ। तो इंटरमिक्सिंग जैसे आप रूम का ही ले लीजिए, आप क्लासरूम का ही ले लीजिए, क्लासरूम में ही आप फील करिए कि यहाँ पे ये क्लासरूम आप बना लीजिए, और क्लासरूम में हर पॉइंट पे प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होता है। आप फ्रंट में बैठे, बैक साइड बैठे, विंडो के पास, डोर के पास, कहीं भी जाइएगा तो प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेयर। यहाँ भी रहे, इस साइड भी रहेंगे तो प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर। और 1 एटमॉस्फेयर, देखिए प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट में ये गैस, आप जानते हैं कि रूम में, चाहे इसी रूम में है, गैस रैंडम मोशन करता है। यहाँ से गया ऑक्सीजन गैस ऐसे रैंडम मोशन कर रहा है। यहाँ से इस साइड मूव कर रहा है आपका, यहाँ से ऐसे मूव किया नाइट्रोजन, ऐसे यहाँ से नाइट्रोजन मूव कर रहा है, रैंडम मोशन कर रहा है। आप यहाँ से यहाँ ऐसे मूव कर रहे हैं, इधर से CO2 चला गया, यहाँ से ऐसे CO2 गैस चला गया, ये है CO2 गैस मूव कर रहा है, रैंडम मोशन। ये जो गैस का जो रैंडम मोशन हो रहा है, ये इंटरमिक्सिंग, सब एक दूसरे से मिक्स कर रहा है आपका। यहाँ से आप बनेगा तो आप बना सकते हैं, हीलियम है, आर्गन है, एयर में आर्गन भी होता है, बहुत सारे गैसेस होते हैं, मॉइस्चर है आपका। तो ऐसे फिगर बना लीजिए, इस तरह से आप फिगर बना लीजिए, तो ये डिफ्यूजन कहलाएगा। ये ड्राइंग से आपको समझना है कि डिफ्यूज कर रहा है। डिफ्यूजन मिक्सिंग बोलेंगे, इंटरमिक्सिंग ऑफ द गैस, सब गैस से इधर दोनों गैस सब आपस में मिक्स कर रहा है एट कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट रहता है तो उसको डिफ्यूजन बोला जाता है। अब प्रेशर का वेरिएशन हो जाए, प्रेशर वेरी कर जाए, इधर का प्रेशर उधर का प्रेशर वेरी करेगा तो वो इफ्यूजन हो जाएगा।
सो आपको यहाँ पे लिख सकते हैं, ये यही जो आप कॉन्सेप्ट देख रहे हैं ये है डिफ्यूजन हुआ। ये डिफ्यूजन कितना आसान है। डिफ्यूजन इधर कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट है, रूम में गैस आपस में मूव कर रहा है, मोशन हो रहा है, वो डिफ्यूजन हो गया। इफ्यूजन, इफ्यूजन में बोलते हैं कि नाउ एट हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, वहाँ प्रेशर वेरी कर जाएगा। प्रेशर जैसे इफ्यूजन देखिए, घर में भी इफ्यूजन भी आपका देखा हुआ, जैसे आप देखिए ये तो डिफ्यूजन हुआ, ये रूम में सांस ले रहा है, सांस छोड़ रहा है, सब ऑक्सीजन, CO2, नाइट्रोजन, हीलियम, आर्गन सब मिक्स कर रहा था, ये डिफ्यूजन हो गया। ठीक है। इफ्यूजन में बताइए, इफ्यूजन में हम लोग घर में ऐसे मान लीजिए कि घर में आप कुछ किचन में हम लोग LPG सिलेंडर यूज करते हैं, LPG ऐसे सिलेंडर, ये सिलेंडर जो बना लीजिए, मान लीजिए LPG ऐसे सिलेंडर आप यूज कर रहे हैं, जस्ट LPG का सिलेंडर आपका, तो आप जानते हैं कि यहाँ जो आपका रेगुलेटर जहाँ लगाते हैं, आप पता है कि ये जो प्रेशर है, ये LPG का प्रेशर बहुत हाई प्रेशर पे है। आपको पता है कि यहाँ पे आप प्रेशर जो होता है, प्रेशर जो है वो 10 एटमॉस्फेयर है। अब बाहर में एयर है, बाहर में एयर का प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है। आप देखते हैं कि जैसे आप LPG गैस का जो वो नोजल रहता है, वो वहाँ पे टिप्स पे पिन से ऐसे दबाइए, जैसे इसके ऊपर दबाते हैं या रेगुलेटर को ऑन करते हैं, रेगुलेटर ऑन करते हैं आप, जैसे रेगुलेटर ऑन करिएगा तो गैस, यहाँ से गैस निकलना शुरू कर जाएगा, यहाँ से गैस जो है पिन होल के थ्रू रास्ते से गैस निकलना शुरू करेगा। तो ये है कि ये फ्लो ऑफ गैस, ये भी मोशन ऑफ द गैस है, बट फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, इसको इफ्यूजन बोलेंगे। इफ्यूजन तो दोनों एक ही चीज है, थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस है। यहाँ बोलते हैं कि इंटरमिक्सिंग ऑफ द गैस या फ्लो ऑफ द गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, डिफ्यूजन हो गया। सिंपल सा, जस्ट रूम है, रूम में सारा एयर का गैस जो है एक दूसरे में मिक्स कर रहा है, डिफ्यूज मोशन, ये डिफ्यूजन हो गया। और अगर इफ्यूजन में बोलते हैं फ्लो ऑफ गैस फ्रॉम हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हुआ। सो इसमें आपका जानते हैं कि अंदर में LPG में ये भी गैस है, मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, नॉर्मल ब्यूटेन है, आइसोब्यूटेन है, मर्क कैप्टन रखा रहता है, जो कई बार आप पढ़ा हुआ आपको। और जैसे यहाँ पे आप रेगुलेटर ऑन करते हैं या इसके पिन पे आप जस्ट प्रेस करिए, जैसे प्रेस करिएगा जस्ट यहाँ से आपको गैस निकलना शुरू कर जाएगा। हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर, ये इफ्यूजन होता है। एकदम सिंपल आपका, जस्ट नोट करिए, छोटा सा 2 लाइन का स्टेटमेंट है, फिर तो क्वेश्चन ही है और फॉर्मूला है आपका। सेकंड पार्ट करिए। सो इफ्यूजन, तो फिर ना बने फ्लो ऑफ गैस फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। फ्लो, इफ्यूजन, डिफ्यूजन सब मोशन ही है, मोशन। तो यहां पे आपको लिखना है फ्लो ऑफ गैस फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। It's called इफ्यूजन। इफ्यूजन कर लीजिए तो सिंपल, आप डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन इसे समझना था आपको। सो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आप फिगर बना के दिखा दीजिए, बोलेगी कि आप घर में जो LPG गैस है और भी बहुत सारी चीजें हैं, आपको परफ्यूम्स यूज कर रहे हैं, डिओड्रेंट यूज करते हैं, तो सब अंदर में गैस रहता है। जैसे आप स्प्रे करिएगा बाहर निकलेगा गैस ढेर सारा, तो वो इफ्यूजन कहलाएगा आपका। सो आप फिगर बना लीजिए, आप फिगर बना के आप दिखा दीजिए कि आप जो LPG सिलेंडर आप यूज कर रहे हैं घर में, उसमें LPG ये लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसमें जानते हैं कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस में इसमें है बहुत सारे इंडेन मिक्सचर है जो अल्केन आप कंप्लीट कर चुके हैं। आप पढ़ते हैं मीथेन भी रहता है, नाउ CH3 और CH3 इथेन भी रहता है, C3H8 भी रहेगा, प्रोपेन भी रहता है, C4H10 ब्यूटेन भी रहता है और CH3SH
थोड़ा हम लोग डिस्कस किए थे मरकैप्टन डालते हैं। मरकैप्टन स्मेल के लिए, थोड़ा सा स्मेल आता है, जो एलपीजी गैस का जो स्मेल आता है वो मरकैप्टन के चलते हैं। ये गैस हुआ आपका, तो ये है आपका एलपीजी गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, बट एट हाई प्रेशर, गैस एट हाई प्रेशर। यहाँ पे हाई प्रेशर रहता है, तो ये हाई प्रेशर हुआ। और यहाँ पे आप जानते हैं कि यहाँ बाहर में एयर है, एयर बाहर में एयर हुआ। एयर का मतलब आपका नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, CO2 है, हीलियम है, आर्गन है, बहुत सारा यहाँ पे एयर, एयर के पार्टिकल्स हो गए, यहाँ पे एयर हो गया। तो एट लो प्रेशर, ठीक है, एट लो प्रेशर, तो ये लो प्रेशर या 1 एटमॉस्फेयर करीब। सो ये चीजें जैसे हम लोग रेगुलेटर को यहाँ प्रेस करते हैं, जैसे आप प्रेस करेंगे, इसको आप ओपन करते हैं या प्रेस करते हैं, तो प्रेस करेंगे तो यहाँ से गैस बाहर निकलता है। ये गैस एकदम पतला सा होल रहेगा, इस होल से सारा गैस बाहर निकलने लगेगा। ये आप जैसे रेगुलेटर ऑन करते हैं तो ये गैस बाहर निकल गया, तो ये इसी को इफ्यूजन बोलते हैं। इफ्यूजन फ्लो ऑफ गैस फ्रॉम हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हो गया, ये साइज का इफ्यूजन कहलाएगा। ये जो इफ्यूजन ऑफ गैस बोलेंगे इसको, ये है इफ्यूजन ऑफ गैस। तो सिंपल सा डिफ्यूजन और डिफ्यूजन में प्रेशर का डिफरेंस होता है कि वहां कांस्टेंट प्रेशर पे रहेगा तो डिफ्यूजन, और अगर प्रेशर वेरी कर रहा है, प्रेशर वेरिएशन हो रहा है फ्रॉम हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर हो गया, तो ये इफ्यूजन हो गया, इफ्यूजन ऑफ गैस हो गया आपका। या ऐसे भी लोग बोलते हैं कि ये एकदम होल बहुत पतला होल होता है, कि यहाँ ये जो होल रहेगा एकदम पतला होता है, कि एकदम पिन टाइप का होल रहेगा। और होता भी एलपीजी का जो सिलेंडर है उसमें रेगुलेटर के अंदर देखते एकदम महीन सा होल रहता है, उसी होल से गैस बाहर निकलता है। तो कई बुक्स में ये भी लिखा होगा डिफ्यूजन थ्रू थिन होल, स्मॉल होल या पिन होल के थ्रू, वो उसको इफ्यूजन बोलते हैं। ये डिफ्यूजन नहीं है, मोशन ऑफ द गैस है, गैस का मोशन है, फ्लो ऑफ द गैस, फ्लो ऑफ गैस थ्रू पिन होल, वेरी थिन पतला सा एकदम होल रहेगा, तो उसी को इफ्यूजन कहलाता है। तो ये भी लिखा होगा डिफ्यूजन थ्रू थिन होल। सो डिफ्यूजन ऑफ गैस, डिफ्यूजन का मतलब फ्लो ऑफ गैस, डिफ्यूजन ऑफ गैस का मतलब फ्लो ऑफ गैस। थ्रू पिन होल, इट्स कॉल्ड इफ्यूजन। ये इफ्यूजन हो गया। सो ऐसे भी लिख सकते हैं कि एकदम पतला थिन जो एकदम महीन सा होल रहेगा उसके थ्रू गैस जो फ्लो किया वो इफ्यूजन हो गया। तो थ्योरी बस इतना ही है, स्टेटमेंट बस इतना ही है। बाकी आपको ग्राहम्स लॉ ऑफ द डिफ्यूजन उनका एक स्टेटमेंट है, वो मैं लिखते रहा हूं आपको। क्वेश्चन वही से बनेगा, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, तो एकदम आसान है आपका। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, छोटा सा स्टेटमेंट है, बस वो स्टेटमेंट स्कूल में ही पूछा जाता था। तो आप ड्राइंग पहले ऐसे देख लीजिए, आप इक्वेशन पहले बना लेते हैं और नाउ उसके बाद स्टेटमेंट अपने से लिख लीजिए। तो ये इनका मेन स्टेटमेंट है, मेन स्टेटमेंट ये था। ये आप आर बोलिएगा, आर इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन। आर जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ द गैस। बस ये स्टेटमेंट है, इसी स्टेटमेंट को हम लोग और कई फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे। So rate of diffusion, R is called rate of diffusion of a gas is inversely proportional to square root of the density of gas। तो ये स्टेटमेंट लिख लीजिए, आपका स्टेटमेंट लिखते हैं, ये आता है स्कूल में, फिर इसको कई फॉर्म में हम लोग प्रेजेंट करना सीखते हैं। सो द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस, सो स्टेटमेंट द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस is inversely proportional to
to the square root of the density of gas. Density of gas. तो ये इनका स्टेटमेंट था, डेंसिटी, डी फॉर डेंसिटी ऑफ गैस, आर फॉर रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो ये स्टेटमेंट स्कूल में भी आया करता था। अब इसको हम लोग क्वेश्चन बनाने के लिए अलग अलग फॉर्मेट में चेंज कर लेंगे। सो स्टार्ट करिए इसमें। सो आर से आप लिखिएगा, आर इज कॉल्ड रेट ऑफ डिफ्यूजन। आर जो है रेट ऑफ डिफ्यूजन। डी बना लीजिएगा, डी द डेंसिटी ऑफ गैस। डेंसिटी ऑफ गैस। सो स्टेटमेंट आप बनाना है और स्टेटमेंट लिख करके बनाना है कि आर प्रोपोर्शनल टू 1/√T डेंसिटी ऑफ गैस। हो गया। टू गैस के लिए कंपेयर करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन बनाने के लिए टू डिफरेंट गैस के लिए आपको कंपेयर करना होगा। तो कंपेयर करने कंपेयर करना हो तो R1/R2 कर लीजिए। √, यहां पे हो गया D2/D1। हो गया। ना इसको और रिलेट करना हो और दूसरे फॉर्म में लाना हो तो डेंसिटी। डेंसिटी डेंसिटी किसका? डेंसिटी ऑफ गैस ना। अगर आप लोग बात करें डेंसिटी ऑफ द गैस, डेंसिटी ऑफ गैस, तो डेंसिटी ऑफ गैस को आप VD भी बोल सकते हैं, वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी भी कर सकते हैं। तो डी जो आप पढ़ रहे हैं, डी डेंसिटी ऑफ गैस, ये जो आपने लिखा ना, डी फॉर डेंसिटी ऑफ गैस। डेंसिटी ऑफ गैस, जो डेंसिटी ऑफ गैस को आप चाहें तो लिख सकते हैं वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी। सो वेपर डेंसिटी भी लिख सकते हैं आप चाहे। गैस है ना, गैस वेपर। सो आप इसको आप बोल सकते हैं इक्वल टू VD द वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी आप बोल सकते हैं ना। पुट कर लीजिए एक नेक्स्ट फॉर्मूला। डायरेक्ट आईटी में ये तो रिजल्ट ही आ चुका है, ये वाला डायरेक्ट रिजल्ट भी पूछा हुआ, तो एकदम आसान सा टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करिए। सो रेट ऑफ डिफ्यूजन R1/R2 आप लिखेंगे √, यहाँ पे D2 की जगह वेपर डेंसिटी ऑफ 2 और डिवाइड बाई वेपर डेंसिटी ऑफ द 1। ऐसे कर सकते हैं। वही चीज, वही फॉर्मूला है, उसी को एग्जाम में कई तरीके से प्रेजेंट करते हैं हम लोग। होगी। नेक्स्ट देखिए, ये जो वेपर डेंसिटी होता है, ये VD जो आप पढ़ रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वेपर डेंसिटी। सो ये वेपर डेंसिटी, इसका मीनिंग देखिए, इसका मीनिंग समझिए तो। ये वेपर डेंसिटी वो होता है डेंसिटी ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। वेपर डेंसिटी मतलब इसका मीनिंग, अगर वेपर डेंसिटी पढ़िएगा तो इसका मीनिंग जो समझिए। वेपर डेंसिटी का मीनिंग होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस। प्लीज यहाँ करेक्शन करिएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन। वेपर डेंसिटी का जो मीनिंग होता है, वेपर डेंसिटी जो हम लोग पढ़ना होता है, उसका मीनिंग समझना है कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस का मॉलिक्यूलर वेट और डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन। यह वेपर डेंसिटी इसका मीनिंग होता है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन। सो अगर आप यहाँ पे रिप्लेस करना चाहें वेपर डेंसिटी, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस मान लीजिए, गैस तो पता नहीं है, बट हाइड्रोजन का तो मॉलिक्यूलर वेट हमेशा होता है 2 रहेगा आपका। तो यहाँ पे इस फॉर्मूला को आप चेंज भी कर सकते हैं। इसको कई फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। एक तो है डेंसिटी के फॉर्म में, डेंसिटी को रिप्लेस करके वेपर डेंसिटी, और वेपर डेंसिटी को रिप्लेस करिएगा मॉलिक्यूलर वेट बाई 2, मॉलिक्यूलर वेट बाई 2, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। आप चेक कर लीजिए, वहां पुट करके देखिए। सो नेक्स्ट फॉर्मूला, रेट ऑफ डिफ्यूजन R1 डिवाइड बाई R2। रेट ऑफ डिफ्यूजन पढ़िएगा, बहुत ज़्यादा आसान सा टॉपिक है। सो यहाँ मॉलिक्यूलर वेट
बाई टू, मॉलिकुलर वेट बाई टू फॉर गैस 2 के लिए और डिवाइड बाई मॉलिकुलर वेट बाई टू फॉर गैस 1 के लिए, ऐसा। सो 2 and 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 जो है वो तो कांस्टेंट है, दोनों में 2 है, कैंसिल हो गया। सो रेट ऑफ डिफ्यूजन R1 by R2 अंडर रूट, सो मॉलिकुलर वेट ऑफ द 2 डिवाइड बाई मॉलिकुलर वेट ऑफ द 1 हो गया। ये है तीसरा हम लोग का ग्राम्स ऑफ डिफ्यूजन। ग्राम्स ऑफ डिफ्यूजन के 3 फार्मूला, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा यूज होता है वही मॉलिकुलर वेट वाला फार्मूला। आपका तीनों फार्मूला आप प्रेजेंट करना हो एक जगह आप लिख सकते हैं, तो आप देख लीजिए। अभी और बहुत चेंजेस होगा इसमें, बहुत सारा चेंजेस हम लोग करेंगे इस फार्मूला में। सो रेट ऑफ डिफ्यूजन R1 by R2, रेट ऑफ डिफ्यूजन आप पढ़िएगा तो अंडर रूट मॉलिकुलर वेट ऑफ द 2 बाई मॉलिकुलर वेट ऑफ द गैस 1 हो गया रेट ऑफ डिफ्यूजन के लिए। ये फॉर्मूला हुआ रेट ऑफ डिफ्यूजन R1 by R2। डेंसिटी फॉर्म में यूज कर सकते हैं, अंडर डेंसिटी ऑफ 2 डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ 1। सो रेट ऑफ डिफ्यूजन, डेंसिटी की जगह आप वेपर डेंसिटी यूज कर सकते हैं। तो ये सब फॉर्मूला। अभी और इसमें बहुत सारे चेंजेस करेंगे, इसमें प्रेशर यूज करेंगे, टेम्परेचर यूज करेंगे इस फॉर्मूला में, एरिया ऑफ द होल वो सब भी यूज करेंगे हम लोग। सो फंडामेंटल फॉर्मूला यही था आपका, इसी से बहुत सारे क्वेश्चन तो इसी से बन जाते हैं। ये रेट ऑफ डिफ्यूजन आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिकुलर वेट ऑफ द गैस, ऐसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिकुलर वेट। देखिए यहाँ पे है आपका R1 है तो मॉलिकुलर वेट नीचे है। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द गैस, ऐसे भी लिख सकते हैं। डेंसिटी की जगह आप वेपर डेंसिटी भी यूज कर सकते हैं। गैस का डेंसिटी वेपर डेंसिटी ही कहलाता है आपको, और वेपर डेंसिटी जो है वो मॉलिकुलर वेट बाई 2 कर सकते हैं। सो और मैं इसमें ऐड करता हूँ, और इसमें एरिया और आपका टेम्परेचर, इसके अंदर आपको प्रेशर ऐड करना सिखाता हूँ आपको। नेक्स्ट प्रेशर ऐड करना सीखिए। इसमें प्रेशर हम लोग फॉर्मूला में यूज करना सीखते हैं कि प्रेशर कैसे यूज करना है। तो बहुत आसान है, क्वेश्चन में प्रेशर भी रहता है पेपर में। तीन और ऐड करना आइटम, प्रेशर है, एरिया ऑफ द होल रहता है, और टेम्परेचर ऑफ द गैस। काफी इजी है। सो हम लोग थर्ड पॉइंट हो गया, फोर्थ में हम लोग डिस्कस करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे डिफ्यूजन ऐसे, यहाँ पे गैस है, इस साइड गैस, मान लीजिए इस साइड जो गैस है, गैस का पी, मैं लेफ्ट साइड ले रहा हूँ, पी द प्रेशर ऑफ गैस। अगर पी लिखा हुआ प्रेशर ऑफ द गैस, पेपर में अगर मेंशन किया हुआ प्रेशर ऑफ गैस, तो गैस का अगर प्रेशर है, ठीक है, और गैस यहां से बाहर निकलेगा, ऐसा होल से बाहर निकल रहा है, ऐसा बाहर निकला। सो देखिए आपका गैस का मान लीजिए मॉलिकुलर वेट, गैस का मॉलिकुलर वेट भी हम लोग जानते हैं, या डेंसिटी, जो भी मॉलिकुलर वेट या डेंसिटी आप यूज कर रहे हैं, जो भी है आपका। सो देखिए यहाँ पे जो बाहर निकल रहा है गैस, गैस का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है, आर इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जितना प्रेशर हाई रखिएगा, जितना हाई प्रेशर रखिएगा, उतना फास्ट स्पीड से गैस निकलेगा। देखते हैं आप, जैसे एलपीजी सिलेंडर है, सिलेंडर में स्टार्टिंग का प्रेशर खूब हाई रहता है। जैसे आप स्टार्टिंग लगाएंगे, प्रेशर रेगुलेटर खोलेंगे, गैस फ्लेम खूब तेज रहेगा, और जैसे से कम होने लगेगा, जब खत्म होना शुरू हो जाता है, देखिए जब एकदम खत्म होगा, जस्ट आपको बहुत कम अमाउंट बचा रहेगा, तो गैस का प्रेशर कम हो जाएगा, और देखिएगा स्लो स्पीड, एकदम स्पीड स्लो हो जाएगा, स्लो स्पीड से बाहर निकलता है आपका। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, जितना प्रेशर रखिएगा उतना फास्ट
फास्ट तेज बाहर निकलते रहता है आपको। तो कोई भी एलपीजी गैस है या आप कोई परफ्यूम्स यूज कर रहे हैं, डिओड्रेंट यूज करते हैं लोग, ठीक है, तो उसमें गैस ही तो रहता है, गैस ही रहता है। आप जैसे स्प्रे करेंगे, नया आप लाते हैं, न्यू पैक रहेगा तो खूब हाई स्पीड से निकलेगा, पर जैसे जैसे खत्म होना शुरू करेगा, एकदम बहुत कम बचेगा, तो देखिएगा तो आप काफी प्रेस करिएगा, बहुत स्मॉल अमाउंट निकलता। तो सेम चीज कॉन्सेप्ट है आपका कि रेट ऑफ डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। सो आपका आर इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन। सो यहां नया टर्म हम लोग ऐड करें कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी फॉर प्रेशर ऑफ द गैस, गैस का प्रेशर। और ये तो पुराना टर्म था जो ग्राहम्स ने बोला था, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन 1/√10 डेंसिटी। सो आप दोनों टर्म को आप ऐड करेंगे तो आज एक नया फॉर्मूला हो गया कि रेट ऑफ डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P/√10 डेंसिटी। कंपेयर करना हो तो कंपेयर कर लीजिए। कंपेयर करने के लिए आपको बना लीजिए, ये भी आईटी क्वेश्चन है आपका, डायरेक्ट पेपर थ्योरी में डायरेक्ट आया हुआ आपका कि रेट ऑफ डिफ्यूजन R1/R2, आपको लिखना है P1/P2 और अंडर यहाँ डेंसिटी T2/डेंसिटी T1, ऐसे लिखना है ऐसे। सो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डेंसिटी के इनवर्सली रहेगा आपका। तो ये इक्वेशन हो गया रेट ऑफ डिफ्यूजन के लिए, हो गया। आप इसकी जगह मॉलिक्यूलर वेट भी यूज कर सकते हैं। प्रेशर तो रहने दीजिए, प्रेशर तो आप रहने दीजिए, आपका डेंसिटी की जगह आप जानते हैं। कई क्वेश्चन भी है, ठीक, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगा हम लोग का, तो एकदम आसान है। सो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट गैस 2 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस 1, हो गया। ये तो डायरेक्ट एडवांस का क्वेश्चन भी था, ये आप पैकेज में देखिएगा चाहे आप बुक में देखिए, तो ये डायरेक्ट एडवांस का एक क्वेश्चन, कई फॉर्मूला ही डायरेक्ट पूछा जाता है पेपर में। आप वेपर डेंसिटी भी कर सकते हैं, आप लिख लीजिए यहाँ पे R1/R2 P1/P2 अंडर वेपर डेंसिटी ऑफ द गैस 2 डिवाइड बाय वेपर डेंसिटी ऑफ द गैस 1। तो तीनों फॉर्मूला आप बना सकते हैं। आपको रिलेट करना था कि प्रेशर को यूज करना सीखना था। ये तो क्वेश्चन भी एडवांस में डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछा हुआ है, ये डायरेक्ट ये फॉर्मूला ही, न्यूमेरिकल भी तो है, न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस करेंगे, बट ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी आईटी एडवांस का था क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा होता है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ये तो ग्राहम्स लॉ का था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी। ये हो गया हम लोग का टर्म। चलिए, सो नेक्स्ट टर्म मैं इसमें ऐड करना चाह रहा हूं, इसमें एरिया ऑफ द होल। नाउ नेक्स्ट एक एक करके हम लोग ऐड करते रहेंगे। 5 में आपको मान लीजिए गैस है, गैस का प्रेशर लिखा हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट लिखा हुआ, और ये जो एरिया, ये है ए जो एरिया ऑफ द होल, A4 एरिया ऑफ होल, ए जो है वो एरिया ऑफ होल। अगर पेपर में कहीं एरिया ऑफ द होल अगर ये मेंशन किया रहेगा तो ये तो क्लियर सा दिख रहा है। अगर बहुत पतला एरिया रहेगा तो कम गैस निकलेगा, एरिया ज्यादा कर दीजिएगा, होल को ज्यादा मोटा करिएगा, वो ज्यादा गैस निकलेगा आपको। सो डिपेंड ऑन द एरिया। सो रेट ऑफ डिफ्यूजन में मैं इसको हटा रहा हूँ, इस सबको हटा करके एक नया एरिया टर्म ऐड हो रहा है इसके अंदर। देखिए रेट ऑफ डिफ्यूजन, अगर आप रेट ऑफ डिफ्यूजन बना रहे हैं तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इस ध्यान रखिएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर क्वेश्चन में एरिया ऑफ द होल मेंशन किया हुआ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। पता चल भी रहा है आपका एरिया, जितना ज्यादा एरिया रखिएगा उतना ज्यादा गैस डिस्चार्ज होगा, डिफ्यूज होगा। या रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आपको करना है प्रेशर, अभी हम लोग पढ़ चुके थे प्रेशर ऑफ गैस। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी, ये हम लोग पढ़े हुए थे। तीनों को रिलेट कर लीजिए, रिलेट करिएगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, प्रेशर और अंडर डी। अंडर डी की जगह आप मॉलिक्यूलर वेट भी यूज कर सकते हैं। ओके, देखिए सो अपने से फॉर्मूला आपको बनाना है, अपने से सोचना है, आपका नया फॉर्मूला रहेगा आपको क्वेश्चन में, तो आप बना लीजिएगा। बोलेगा R1/R2, ठीक है। एरिया ऑफ द होल A1/A2, प्रेशर ऑफ द गैस P1/P2,
मॉलिकुलर वेट ऑफ द गैस, तो अंडर रूट, इसका डेंसिटी उल्टा है, डेंसिटी, तो यहाँ पे करना है d1 और d2, ऐसा कर लीजिए। डेंसिटी की जगह मॉलिकुलर वेट भी यूज कर सकते हैं, जो हम लोग कई क्वेश्चन में, कई रिजल्ट में चेंज किए थे हम लोग, तो यहाँ लिख लीजिए ऐसे। बहुत ज़्यादा आसान टॉपिक है, सिंपल सा रिजल्ट आपको। एक और चेंज करेंगे, एक और चेंज करके सिखाता हूँ मैं आपको। 6 T4 अगर मान लिया टेम्परेचर ऑफ गैस लिखा हुआ, अगर आप पेपर में ये लिखा हुआ टी टेम्परेचर ऑफ गैस, अगर यहाँ टेम्परेचर, ठीक है, ऑफ गैस, अगर गैस का टेम्परेचर भी मेंशन लिखा हुआ, तो कई क्वेश्चन में मैंने देखा कि प्रेशर भी मेंशन रहता है, टेम्परेचर भी रहेगा, मॉलिक्यूलर वेट रहेगा, एरिया ऑफ द होल रहता है, तो उस केस में रेट ऑफ डिफ्यूजन। सो देखिए आपका टेम्परेचर ऑफ गैस, टेम्परेचर ऑफ गैस, अगर टेम्परेचर आप बढ़ाइएगा, अगर आप टेम्परेचर यहाँ बढ़ा रहे हैं तो रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ जाएगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ेगा आपको। सिंपल, जैसे हम लोग कभी पार्टी होता है घर में, तो पार्टी में जो होता है, मान लीजिए कि सिलेंडर यूज करते हैं, जो बाहर से आते हैं ना, बाहर से जो आप कुक आते हैं, तो वो लोग सिलेंडर यूज करते रहते हैं। तो मैं देखता हूँ कई बार कि सिलेंडर जब खत्म होने लगता है कि खत्म हो रहा है, गैस कम निकल रहा है, तो वो क्या करते हैं कि पूरा सिलेंडर के ऊपर गर्म पानी डालने लगते हैं। खूब सिलेंडर के ऊपर गर्म पानी, या पूरा सिलेंडर को लेकर के गर्म पानी में डाल देंगे, डुबा देंगे, और जैसे गर्म पानी में डुबाएंगे, एकदम फ्लेम रहेगा, खूब तेज हो जाता है, बर्नर का फ्लेम बढ़ जाता है। तो कई बार इस चीज़ें, जैसे घर से आप रिलेट करिए, घर में हम लोग देखते रहते हैं कि जैसे बाहर पार्टी हुआ, पार्टी में बाहर से जो कुक आते हैं, तो कुक जो आप कैटरर वाले जो लोग होते हैं, तो वो लोग खाना जब बनाते हैं तो उनको फ्लेम बहुत तेज चाहिए था, तेज फ्लेम में खाना बनाना होता है, और अगर नहीं निकल रहा, गैस कम हो गया, आधा हो गया सिलेंडर, गैस कम निकलता, तो वो सिलेंडर के ऊपर देखते हैं गर्म पानी, पूरा गर्म पानी उसके ऊपर डालना शुरू करते हैं, या पूरा सिलेंडर को लेकर गर्म पानी के कोई टब में डाल देते हैं, और जैसे गर्म पानी में डालेंगे खूब फ्लेम खूब बढ़ जाएगा। तो रीजन वही है कि आप टेम्परेचर, जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, गैस का टेम्परेचर बढ़ाइएगा, वो पूरा सिलेंडर को गर्म पानी में डाल दीजिए, या उसके ऊपर गर्म पानी फेंकिएगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ जाएगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन। ऐसे देखिए, दूसरे साइंस के टर्म में सीखिए, ये तो मैं आपको बताया सर, जनरल नॉलेज का बात है कि सिलेंडर खत्म होता है या फ्लेम तेज नहीं है, तो गर्म पानी डाल दीजिए, उसमें देखिए कितना तेज फ्लेम आता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ जाएगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ जाता है आपका, ठीक है। बाकी आपको उसको साइंस से रिलेट करना है, तो रेट, ये क्या है आपका, आर क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूजन, इसका मीनिंग क्या समझ रहे हैं, आर रेट ऑफ डिफ्यूजन। रेट का मतलब हुआ, फिजिक्स में बात करिएगा तो रेट इज द स्पीड हो, स्पीड, ठीक है। और आप जानते हैं कि रेट जो हो गया वो प्रोपोर्शनल टू स्पीड, और कोई भी मॉलिक्यूलर स्पीड, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में मॉलिक्यूलर स्पीड पढ़े हुए हैं, आरएमएस स्पीड, एवरेज स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, सारा स्पीड जो होता है वो स्पीड का एक ही फंक्शन चलता है कि रेट प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी हो गया, ठीक है। स्पीड में कोई भी मॉलिक्यूलर स्पीड लेंगे, जैसे स्पीड में आप सारा स्पीड आप पढ़े हुए हैं, आप स्पीड के बारे में बात करेंगे, तो स्पीड आरएमएस स्पीड पढ़े हुए हैं, आरएमएस स्पीड अंडर रूट जो है 3RT बाई मॉलिक्यूलर वेट, ये मॉलिक्यूलर वेट हुआ ये। सो आरएमएस स्पीड हुआ, कोई भी आपको मर्जी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड करना हो, तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड अंडर रूट 2RT बाई m0। हम लोग सब जानते हैं कि मॉलिक्यूलर स्पीड जो स्पीड है, कोई स्पीड, 3 स्पीड जो फेमस स्पीड था, एवरेज स्पीड अंडर रूट 8RT बाई पाई m0, ये आप पढ़े हुए थे, ये सब जानते हैं कि जो स्पीड हुआ, गैस का स्पीड हुआ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि रेट ऑफ डिफ्यूजन, चलना, गैस को मूव करना, वो एक्चुअली स्पीड ही तो है, रेट ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूज चलने का स्पीड, तो स्पीड है, स्पीड प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी। बाकी अब तीनों टर्म आप जानते हैं कि रेट प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया, रेट प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, रेट प्रोपोर्शनल टू 1 बाय अंडर रूट डेंसिटी या मॉलिक्यूलर वेट। सो आपका जो फाइनल फॉर्मूला मिला, रेट प्रोपोर्शनल टू एरिया, प्रेशर, अंडर रूट टी और डिवाइड बाई डी हो गया।
ये था रिजल्ट। सो फाइनल रिजल्ट आप कंपेयर करना हो तो कंपेयर करने के लिए अपने से बना लीजिए, अपने से बना लीजिए। रेट ऑफ डिफ्यूजन R1 by R2, A1 by A2, P1 by P2 अंडर T1 by T2। मॉलिक्यूलर वेट कर लीजिए, अगर डेंसिटी की जगह आप मॉलिक्यूलर वेट रखना चाहें तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द 1 इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द 2। तो रिजल्ट आप नोट करते रहिए कि रिजल्ट फॉर रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ इफ्यूजन, इसको दोनों बोलते दोनों एग्जाम है, डिफ्यूजन इफ्यूजन, बट डिफिनीशन में अलग होता है, डिफिनीशन का मीनिंग अलग है। डिफ्यूजन एट कांस्टेंट प्रेशर, इफ्यूजन एट डिफरेंट प्रेशर। सो ये ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ग्राम्स लॉ ने तो यही छोटा सा बोला था, बट आपको साइंस में क्वेश्चन बनाने के लिए इसमें प्रेशर यूज करना है, एरिया ऑफ द होल यूज करना है, टेम्परेचर यूज करना है, और कोई रटना नहीं है, सब चीजें अपने से समझना है आपको। सो आप नोट करते रहिए, और मैं इसमें वेरिएशन सिखाता हूँ, फिर क्वेश्चन ही है, बड़ा आसान सा टॉपिक है, एकदम इजी। गैस लॉ में लेक्चर 4 है, आप बनाइएगा, पूरा बन जाएगा आपको। सो नोट करिए, मैं आपको समझाता हूँ। नेक्स्ट लेसन हम लोग पढ़ते हैं डिस्टेंस के टर्म में रेट ऑफ डिफ्यूजन। कुछ क्वेश्चन में डिस्टेंस के टर्म में, नंबर ऑफ मोल के टर्म में, आप वॉल्यूम ऑफ द गैस डिफ्यूज या प्रेशर ऑफ द गैस डिफ्यूज, उस टर्म में भी कुछ रेट ऑफ डिफ्यूजन के कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो थोड़ा रिजल्ट आप बना लीजिए। तो चलिए देखिए, तो आपका जैसे मान लीजिए कई क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन है, जो तीन क्वेश्चन तो IIT एडवांस में पूछा हुआ है कि अगर कोई पाइप है, ऐसे कोई पाइप हो, हॉलो पाइप है ये मान लीजिए, और हॉलो पाइप में मान लीजिए कि कोई गैस, यहाँ पे अमोनिया गैस आप छोड़ दीजिए, यहाँ पे अमोनिया गैस, ये है NH3 ये गैस हो, अमोनिया गैस हो। जैसे अमोनिया गैस आप छोड़ते हैं यहाँ पाइप में, ठीक है, ऐसे यहाँ पे ढेर सारा अमोनिया गैस ऐसे छोड़ दीजिए, ठीक है। सो अमोनिया गैस यहाँ पे आप छोड़ रहे हैं इस जगह पे, ठीक है, तो अमोनिया गैस ऐसे चलना शुरू करेगा, यहाँ से जाना शुरू करेगा। मान लीजिए कि वो x डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये x डिस्टेंस ट्रेवल किया, और इन टाइम t, वो टाइम t में, ये टाइम जो लिखा हुआ टाइम इज इक्वल टू t, टाइम t में वो x डिस्टेंस ट्रेवल किया, ऐसा अमोनिया गैस जो हो। सो रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट मैं अभी बताया था कि स्पीड को बोलते हैं, स्पीड, रेट ऑफ डिफ्यूजन, स्पीड चलने का स्पीड, ऐसा रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो स्पीड क्या होता है आपका, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। सो यहाँ पे लिखा रहेगा x डिस्टेंस, ये x लिखा रहेगा, x डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, x डिस्टेंस ट्रेवल किया इन टाइम t में। सो आप रेट ऑफ डिफ्यूजन में आपको लिखना है x बाई टी आप कर लीजिएगा। सो r जो है न्यूमेरिकल बेस के खूब अच्छे क्वेश्चन है, बट बहुत इजी, बहुत ज़्यादा आसान। सो आप पहले समझ लीजिए, r जो आप करते हैं ना, r इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन, बताइए। रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है, रेट का मतलब होता है स्पीड, होता है स्पीड का मतलब होता है, स्पीड आप पढ़े हुए हैं, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, डिस्टेंस हुआ और पर यूनिट टाइम। तो लिखा रहता है पेपर में कि x डिस्टेंस ट्रेवल किया इन टाइम t में, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इक्वल टू आपको लिखना है x बाई टी यूज करना होगी, रेट ऑफ डिफ्यूजन x बाई टी। जरूरत पड़ेगा, जब जरूरत होगा मैं डिस्कस करूंगा फिर से आपसे, क्वेश्चन में जरूरत होगा आपको ना। उसके बाद रेट ऑफ डिफ्यूजन डिस्टेंस के टर्म में आता है, नंबर ऑफ मोल के टर्म में आता है। नंबर ऑफ मोल का मीनिंग समझिए, मान लीजिए कि आपके क्लोज कंटेनर हो, इनिशियली मान लीजिए कि नाउ 10 मोल्स ऑक्सीजन इनिशियली,
सोचिए कि 10 मोल ऑक्सीजन इनिशियली ऐसा, ठीक है। और पता चला इसमें एक होल हुआ, इसमें क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन रहेगा इसमें एक होल हो गया, ये कंटेनर है और इसमें एक होल हो गया, पतला सा होल हो गया, पिन होल ऐसा। और पिन होल में से इसमें बहुत सारा रहेगा, बहुत सारा रहेगा, और यहाँ से ऐसे लिखा रहेगा कि यहाँ से जो है वो 2 मोल, ठीक है। मान लीजिए कि 2 मोल्स, ठीक है, ऑक्सीजन डिफ्यूज कर गया, यहाँ डिफ्यूज कर गया, डिफ्यूज इन टाइम टी ऐसा, और 8 मोल रह गया, ठीक है। 8 मोल ऑक्सीजन लेफ्ट, ऐसा, इस तरह समझिए। सो देखिए आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होगा ना, नंबर ऑफ मोल डिफ्यूज, एन कर लीजिए, एन, इसको मैं मान रहा हूं कि एन लिख रहा हूं, एन और ये 2 मोल, और इसको मैं एन डैश कर दिया, एन डैश और 8 मोल, 8 को मैं एन डैश लिख रहा हूं, एन डैश। सो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होगा कि रेट ऑफ डिफ्यूजन, आप रेट ऑफ डिफ्यूजन आप पढ़िएंगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो 2 मोल्स डिफ्यूज चला बाहर निकल गया ना, जैसे ये डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन में 2/T भी लिख सकते हैं, 2 मोल डिफ्यूज, ये 2 मोल और डिवाइड बाई टी ऐसा भी लिख सकते हैं इस तरह से कि 2 मोल डिफ्यूज कर गया, एन 2 मोल डिफ्यूज किया ऑक्सीजन इन टाइम टी। तो नंबर ऑफ मोल डिफ्यूज, 2 की जगह मैं फॉर्मूला एक बना देता हूं, एन लिख दे रहा हूं, एन इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस डिफ्यूज। सो 2 जो डिफ्यूज कर गया वो, उसके जगह मैं एन लिख दे रहा हूं, लाइक n is the number of mole of gas diffuse in time t। अरे नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस डिफ्यूज कर गया, डिफ्यूज बाहर निकल गया, नंबर ऑफ मोल ऑफ द गैस डिफ्यूज कर गया। सो रेट ऑफ डिफ्यूजन आर जो है आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ डिफ्यूजन। सो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो एक फॉर्मूला आपको यूज करना है n/t। सो रेट ऑफ डिफ्यूजन डिस्टेंस के टर्म में भी रहता है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम या नंबर ऑफ मोल डिफ्यूज हो रहा है पर यूनिट टाइम। और भी आप लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ द गैस डिफ्यूज, प्रेशर ऑफ द गैस डिफ्यूज, वो भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन रहते हैं उसमें, इसलिए आपको जानना है कि डिस्टेंस पर यूनिट टाइम और नंबर ऑफ मोल, मान ली कितना गैस डिफ्यूज कर गया, उसके लिए रिजल्ट चाहिए आपको। थर्ड, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो नंबर ऑफ मोल को हटाइए ना, आप इक्वेशन जानते हैं कि आप PV इज इक्वल टू nRT, और यहां आप सामने रखिए V और यहां से प्रोपोर्शनल टू ले लीजिए N, V प्रोपोर्शनल टू N, या फिर आप उल्टा भी कर सकते हैं, या आप आपकी मर्जी रिवर्स कर लीजिए, N प्रोपोर्शनल टू V कर लीजिए। सो नंबर ऑफ मोल की जगह अगर आप यहां बात करेंगे, यहां पे नंबर ऑफ मोल की जगह वॉल्यूम ऑफ द गैस, मान लीजिए 2 लीटर ऑक्सीजन डिफ्यूज कर गया, वहां मोल की जगह मोल ना रहता वॉल्यूम रहता, तो भी आप यूज कर सकते हैं, लाइक V द वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस डिफ्यूज, वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज इन टाइम टी। सो टाइम टी में अगर नंबर ऑफ मोल ना होकर के नंबर ऑफ मोल की जगह वॉल्यूम लिखा रहेगा तो भी फॉर्मूला बना सकते हैं, तो भी आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन जो हो जाएगा वो वॉल्यूम बाई टी। तो वॉल्यूम ऑफ द गैस डिफ्यूज पर यूनिट टाइम हो गया फॉर्मूला। वॉल्यूम की जगह प्रेशर भी यूज कर सकते हैं, प्रेशर उसी कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट से आपका। फिर से देखिए PV इज इक्वल टू nRT, ओके, PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है। आप यहां पे प्रेशर के बारे में बात करिएगा, प्रेशर प्रोपोर्शनल टू N, क्या इसको रिप्लेस कर दीजिए, N प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होगी।
ऐसे रिप्लेस कर लीजिए, होगी। सो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज की जगह आप प्रेशर ऑफ गैस डिफ्यूज भी कर सकते हैं। सो आप पी कर लीजिए, पी द प्रेशर ऑफ गैस डिफ्यूज। प्रेशर ऑफ गैस डिफ्यूज इन टाइम टी, प्रेशर ऑफ गैस डिफ्यूज हो गया। सो आप सेम फॉर्मूला रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इक्वल टू पी बाई टी कर सकते हैं। तो रिजल्ट कंप्लीट ही हो चुका है, रिजल्ट आपका नियरली कंप्लीट है। एक और मैं आपको करा देता हूँ, एक नंबर ऑफ मोल के लिए एक और रिजल्ट मुझे डिस्कस करना था, देन मैं क्वेश्चन पे आऊँगा, क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो एकदम आसान सा इजी सा टॉपिक है, नोट करिए, मैं एक और रिजल्ट कराता हूँ। सो नेक्स्ट पॉइंट है 8 पॉइंट हम लोग एक डिस्कस करते हैं। एक फिगर आपको बताना था, वो भी आईटी का एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है, वो अलग टाइप का है, आप समझिएगा यहाँ पे फिगर। देखिए आपका मान लीजिए कंटेनर ले लीजिए, एक बड़ा सा मैं कंटेनर ले रहा हूँ और कंटेनर में मान लीजिए गैस है, स्टार्टिंग में क्लोज रख रहा हूं मैं, ये आपका गैस ए है, गैस 1 है। चलिए ये गैस 1 है, ये गैस 1, इसका गैस 1 का मॉलिक्यूलर वेट m0 और 1 कर ले रहा हूं मैं, ठीक है, ये n ऐसे कर लीजिए। और एक गैस 2 है, आपका जस्ट समझिएगा फिगर, आपको फिगर आपको समझना, गैस है और 2, एकदम आसान है, ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 2। आईटी एडवांस का रिजल्ट है, इस पर क्वेश्चन भी था, वो मैं क्वेश्चन में डिस्कस कर दूंगा आपसे। सो एकदम इजी सा टॉपिक है, मान लीजिए कैसा, ठीक है आपका। अब इसमें एक होल हो गया, डिफ्यूजन के लिए इनिशियल है स्टार्टिंग का, एक होल हो गया, सोचिए इसमें एक होल हो गया। अब बताते जाइएगा, मान लीजिए एक छोटा सा होल हुआ इसमें, यहाँ पे होल इन कंटेनर, ठीक, एक छोटा सा होल हुआ, दोनों गैस निकलेगा, गैस 1 भी निकलेगा, गैस 2 भी निकलेगा, ठीक है, चेक करते रहिए। चलिए पहले गैस 1 के बारे में बात कर रहे हैं, वो निकला गैस 1। चलिए यहां से गैस 1 निकला, ठीक है, मान लीजिए कि N1, ठीक है, ऐसे सोचिए कि N1 मोल, ठीक है, N1 मोल डिफ्यूज इन टाइम टी, ठीक है, डिफ्यूज इन टाइम टी, ठीक है, N1 मोल डिफ्यूज इन टाइम टी, ठीक है, कुछ निकल गया, कुछ बाहर निकल गया, और मैं यहां पे लिखते रहा हूं कि N1 डैश इतना मोल, ठीक है, इतना मोल लेफ्ट बचा हुआ, ठीक है, इतना मोल बचा हुआ, कुछ निकल गया, कुछ बाहर निकल गया और कुछ बचा हुआ है। आप मुझे बताएंगे, आप थोड़ा मुझे बताएंगे रेट ऑफ डिफ्यूजन, फर्स्ट का रेट ऑफ डिफ्यूजन है, क्या लिखेंगे, N1 बाई टी की N1 डैश बचा हुआ लिख के लिखते हैं कि डिफ्यूज जो बाहर निकल गया, तो मैंने आपको समझाया था बाहर जो निकल गया उसके लिए लिखा जाता है, तो यहाँ पे N1 बाई टी, ठीक है, ये हो, ठीक। अच्छा, ये जो बचा हुआ है अंदर में, जो बचा हुआ है ये अंदर में बचा हुआ है गैस, ये क्रिएट करेगा प्रेशर, ये प्रेशर क्रिएट करता है। आप जानते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू, आप जानते हैं कि एन आर टी और डिवाइड बाई होता है वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो जो बचा हुआ है, ये गैस जो बचा हुआ N1 डैश अंदर में कंटेनर में जो बचा हुआ वो क्रिएट करता है प्रेशर, N1 डैश कर लीजिएगा, प्रेशर ऑफ गैस P1, ये प्रेशर ऑफ गैस P1 इन कंटेनर, ऐसा, ठीक है। इस गैस का मॉलिक्यूलर वेट है m0। क्वेश्चन मैं करा दूंगा, क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस कर दूंगा, आपको न्यूमेरिकल में बना दूंगा। ये प्रेशर ऑफ द गैस, ये प्रेशर ऑफ गैस 1 वो तो निकल गया, N1 निकल गया, जो बच गया, जो बचा हुआ अंदर में वही क्रिएट करता है प्रेशर क्रिएट करेगा, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए, कलर चेंज कर रहा हूं मैं, बोलिए आपको, गैस है 2,
जिसका मॉलिक्यूलर वेट मैंने बोला कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द 2, और ये है ग्रीन कलर का, ये ग्रीन कलर मैंने गैस किया। अगर होल्ड कर दिए, वहाँ छोटा सा होल है, तो ये भी निकलेगा, ये भी निकलना ही निकलना आपको। चलिए बोलिए, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि N2 जो है मोल, N2 मोल, ठीक है, N2 मोल डिफ्यूज, ठीक है, N2 मोल डिफ्यूज इन टाइम टी, ठीक है, टाइम टी में N2 मोल डिफ्यूज करेंगे, ठीक है, इन टाइम टी। तो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन हुआ R2, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो हुआ वो है N2/T, जैसे उसका था उस तरह ये रहेगा। सेम यहाँ पे आपका बच गया N2 मोल जो है ना वो बचा हुआ है इसमें, ये ऐसे लिखा रहता है कि इतना मोल बचा हो, ये बचा हो। तो जो मोल बचा रहेगा वही मोल जो है वो प्रेशर क्रिएट करता है, वही मोल प्रेशर क्रिएट करेगा। प्रेशर ऑफ गैस 2 अंदर में कंटेनर के अंदर जो प्रेशर होगा, प्रेशर जो बचा रहता है उसके चलते प्रेशर होता है, वो तो निकल गया उसके चलते तो रेट बना, और जो बचा रह गया उसके चलते प्रेशर हो गया, वो है N2-RT/V, ये प्रेशर हो गया। ये हमें जानना था कि प्रेशर कौन क्रिएट करेगा, तो प्रेशर जो लेफ्ट है वो क्रिएट करता है। कितना क्रिएट करेगा, तो PV=NRT। सो उससे आपको प्रेशर निकल गया, और जो बाहर निकला वो रेट बनाता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन। ठीक, इसको न्यूमेरिकल भी है, बट आप थ्योरी पहले समझ लीजिए। आपको शुरू में ये सिल्ट था, छोटा सा भी होल हुआ तो दोनों भागेगा, ग्रीन वाला भी भागेगा, रेड वाला भी भागेगा। जो भागा वो रेट बनाया, रेट ऑफ डिफ्यूजन, N1/T N2/T, सेम टाइमिंग, एक ही साथ भागेगा। जब होल खुलेगा तो दोनों भागेगा। जो बच गया अंदर N1 N2 वो क्रिएट करेगा प्रेशर में हेल्प करेगा आपको। और अब बताइए, अब आपका एक छोटा सा फॉर्मूला सीखना था। आपका फॉर्मूला ये था, बताइए, आपने पढ़ा था रेट ऑफ डिफ्यूजन और बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ 2, प्रेशर ऑफ 1 डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ 2 अंडर रूट, यहाँ है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द 1 और डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, ऊपर में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द 2। ये पढ़े हुए थे आप पढ़े हुए थे, ठीक है। मैं पुट करूँ उसमें, पुट कर रहा हूँ, देखिए बोलते जाइए N1/T N2/T प्रेशर N1-RT/V N2-RT/V अंडर रूट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द 2 बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द 1। हो गया, सॉल्व कर लिए। RT/V कैंसिल, T और T कैंसिल। सो यहाँ पे एक नया रिजल्ट आता है N1/N2 ये मोल क्या है आपका, डिफ्यूज हो गया। ये मोल 1 और 2 का डिफ्यूज हो गया, इक्वल टू N1-N2 N1-N2 ये मोल है जो बचा हुआ है, लेफ्ट है, और अंडर रूट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द 2 बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द 1। ये हो गया, ये रिजल्ट होगा। ओके, तो रिजल्ट मेरा कंप्लीट, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है, आप अपने से बना सकते हैं, आप अपने से पूरा लेक्चर आप बना सकते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन भी देता हूँ आपको, स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन। तो ये एक रिजल्ट आपको जानना था, ये सबसे बेस्ट रिजल्ट है, इससे न्यूमेरिकल भी है। मैं दे दूंगा क्वेश्चन आपको। सो आईडी क्वेश्चन, आईडी बढ़िया होंगे, खूब अच्छे क्वेश्चन है, बट एकदम ईजी, एकदम आसान सा। सो क्लियर करिए, आप फिगर को क्लियर करिए, ड्राइंग करिए, एंड देन मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लानिंग करते हैं। क्वेश्चन तो बहुत छोटे छोटे हैं, स्टार्टिंग में आप अरेंज करना सीखे तो तब छोटा क्वेश्चन। आप लेक्चर 4 गैस लॉ कंप्लीट करिएगा, बहुत ज़्यादा इजी। जैसे आपको मान लीजिए स्टार्टिंग में कर रहा हूँ, हाइड्रोजन है, आपको है नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है और फ्लोरीन गैस ले लिए। सो हमें जस्ट सिंपल सा कोई बोल देता है कि बस बताइए आर इज द ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन। जल्दी करिए, बोलिए जल्दी। रेट ऑफ डिफ्यूजन चाहिए। रेट ऑफ डिफ्यूजन आप जानते हैं कि सिंपल फॉर्मूला था 1/√m0 मॉलिक्यूलर वेट है, ये सबसे आसान सा फॉर्मूला।
चलिए स्टार्ट करते हैं, वर्क करते हैं। जैसे आप वर्क करेंगे मॉलिक्यूलर वेट पे यहाँ 2 हो गया और यहाँ हो गया 28 और यहाँ हुआ 32 और 38, 19 होता है ना फ्लोरीन कहीं मिस्टेक नहीं होना चाहिए। फ्लोरीन आप जानते हैं फ्लोरीन होता है साइंस में 9, ऊपर में 19 होना चाहिए, तो 19 और मल्टीप्लाई बाय 2 38 हो गया। और यूनिट चाहिए तो यूनिट ग्राम पर मोल, सारा पीरियोडिक टेबल वाला यूनिट है ग्राम पर मोल। सॉल्व कर लीजिए, अरेंज करना है। अरेंज जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम रहेगा, मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम है, लाइटर गैस से सबसे फास्ट चलेगा। द रेट ऑफ डिफ्यूजन हाइड्रोजन, देन आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। आसान सा, सबसे आसान क्वेश्चन ये आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन हो गया। नेक्स्ट जल्दी करिए, 2-3 क्वेश्चन अरेंज करना सीखिए। सो कार्बन मोनोऑक्साइड ले लीजिए, NO गैस ले लीजिए और यहाँ पे N2 ले लीजिए और CO2 ले लीजिए, सब गैस है। चलिए जल्दी बताइए रेट ऑफ डिफ्यूजन। सो रेट ऑफ डिफ्यूजन प्रोपोर्शनल टू 1/√m0 मॉलिक्यूलर वेट अंडर रूट में। जल्दी बताइए, हमको डाटा सॉल्व नहीं करना है, हमें तो बस अंदाज लगाना है। और जल्दी से आप जानते हैं कार्बन में होता है 6 और 12 होता है। ऑक्सीजन 8 है और 16 है। नाइट्रोजन 7 है और 14 है। ये सब अब बताने की चीज़ थोड़ा ना आपको, आप एक लाइन में बनाए कीजिए। चलिए बोलिए यहाँ इसका मॉलिक्यूलर वेट आप जोड़िए यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन 28 हो गया, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन यहाँ 30 हो गया, यहाँ जोड़ लीजिए 44 हो गया, ये भी 44 हो गया। ये यूनिट छोड़ दीजिए, एक सब तो एक ही यूनिट में। तो सबसे फास्ट सबसे तेज रेट चलेगा, सबसे फास्ट डिफ्यूजन का रेट होगा कार्बन मोनोऑक्साइड एंड देन NO, देन CO2 और N2 सेम कर लीजिएगा, सेम रेट ऑफ डिफ्यूजन, सेम मॉलिक्यूलर वेट है ना, सेम रेट ऑफ डिफ्यूजन। इनके बारे में साइंस में आपको सीखना होगा तो ये ध्यान रखिएगा, साइंस के ये सिर्फ 3 हैं, यही तीनों तो हैं साइंस में हम लोग जो पढ़े हुए हैं कि ये न्यूट्रल ऑक्साइड है, न्यूट्रल ऑक्साइड। तो कई बार पूछ चुका है कि साइंस में न्यूट्रल ऑक्साइड, तो न्यूट्रल ऑक्साइड सिर्फ ये 3 ही होते ही हैं, ये 3 साइंस के न्यूट्रल ऑक्साइड है और कोई नहीं हो ऑक्साइड न्यूट्रल ऑक्साइड में, ये 3 माना जाता है। फेमस ऑक्साइड है, पूछा जाए कि न्यूट्रल ऑक्साइड, 4 ऑप्शन रहेगा तो ये साइंस के 3 ही न्यूट्रल ऑक्साइड। नाउ CO2 एसिडिक ऑक्साइड है, CO2 को एसिडिक ऑक्साइड। तो सामने दिख रहा था तो मैंने सोचा ये क्वेश्चन और बना दूं, ये कि न्यूट्रल इज नाइदर एसिड नोर बेस, यही साइंस के 3 है जो कोई एसिडिक और बेस नहीं है इसके अंदर। फेमस है, बहुत बार पूछा हुआ कि न्यूट्रल ऑक्साइड आप। चलिए स्टार्टिंग में 2-3 अरेंज कर लीजिए, फिर मैं रेशियो बनाना सिखाता हूँ आपको। कार्बन के 6 और 12, कार्बन के 6 और यहाँ 13, कार्बन होता है 6, 14, ये तीनों आइसोटोप्स, ये तीनों आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स आप जानते हैं कि आइसोटोप्स ऑफ कार्बन सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक वेट, डिफरेंट एटॉमिक वेट, ये आइसोटोप हो गया। इनका गैसेस फॉर्म बना लीजिए। मान लीजिए यहाँ CO2 बनाया मैंने, एक और CO2 लिख दिया, एक और CO2 लिख दिया, और ये यहाँ कार्बन 12 वाला है, ये कार्बन है 13 वाला और ये कार्बन 14 वाला, ऐसे बना लीजिए। सो आइसोटोप्स हैं और डिफरेंट आइसोटोप्स 12, 13 और 14 बने रेट ऑफ डिफ्यूजन। जल्दी से आप लिखिए, जल्दी से इसके सामने लिखिएगा मॉलिक्यूलर वेट, इसके सामने मॉलिक्यूलर वेट लिखिएगा। ये मॉलिक्यूलर वेट है यहाँ पे 44, जोड़ लीजिए, यहाँ जोड़िएगा 1 बढ़ जाएगा 45, यहाँ जोड़िएगा 14 और ये ऑक्सीजन लिखा हुआ आपका 46, चेक कर लीजिए। रेट ऑफ डिफ्यूजन चाहिए तो रेट ऑफ डिफ्यूजन में यूज करिए कॉन्सेप्ट। CO2 12, CO2 13, CO2 14, और ये ऑर्डर। तो एकदम आसान सा रेट ऑफ डिफ्यूजन आपको अरेंज करना है 1/√m0, सबसे इजी फॉर्मूला। नेक्स्ट रेशियो बनाना सिखाता हूँ मैं, और न्यूमेरिकल भी बनाएंगे हम लोग। 12 जल्दी से बताइए। तो एक क्वेश्चन मैं PMT क्वेश्चन देख रहा हूँ सामने मेरे बुक, PMT लिखा हुआ 0.5 मोल ईच ऑफ हाइड्रोजन CH4SO2।
सो हाइड्रोजन भी गैस है इसमें, CH4 गैस भी है, और यहाँ SO2 गैस भी है। सारा गैस लिखा हुआ, मेडिकल क्वेश्चन है और स्टेटमेंट लिखा हुआ था, तो इसमें भरा हुआ है, सारा गैस भरा हुआ है। स्टार्टिंग में गैस भरा हुआ, तीनों गैस भरा हुआ, सब बराबर है लिखा हुआ है। जस्ट मेडिकल क्वेश्चन के स्टार्टिंग में सब बराबर है, ठीक है, सब इक्वल। एक होल कर दिया गया, पेपर में लिखा होगा एक होल कर दीजिए, इसमें एक होल बना दीजिए। ये होल है आपका कंटेनर। चलिए इसमें होल बना दीजिए। जैसे होल बनेगा गैस डिफ्यूज करेगा, सारा गैस निकलना शुरू करेगा। जैसे गैस निकलेगा, सारा गैस निकलेगा आफ्टर लिखा हुआ 3 आवर। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है आपका। आफ्टर 3 आवर्स P पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, वही प्रेशर कहिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन कंटेनर। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन कंटेनर, वो ऑर्डर पूछ रहा है, ऑर्डर ABCD लिखा हुआ। पार्शियल प्रेशर किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा, ये चाहिए। थ्योरी क्वेश्चन है, थ्योरी है। सो ऑप्शन में लिखा हुआ, ऑप्शन में ABCD ऐसा लिखा हुआ, पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 CH4 हाइड्रोजन SO2 CH4, ऐसा ऑर्डर लिखा हुआ। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन कंटेनर किसका ज्यादा होगा, ऑप्शन ABCD लिखा हुआ आपका। सो मैं ऑप्शन लिखता हूं आपको, मतलब ऐसे लिखा होगा कि आफ्टर 3 आवर, सो पार्शियल प्रेशर SO2 CH4 हाइड्रोजन। सो SO2 PMT क्वेश्चन है आपका, CH4 और हाइड्रोजन। पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन SO2 CH4, हाइड्रोजन लिखा हुआ CH4 SO2। नहीं आप बनाते रहिए, मैं तो बस लिखते रहा हूं आपको। हाइड्रोजन CH4 SO2, हाइड्रोजन SO2 CH4। नहीं आप कंप्लीट कर लीजिए। डी SO2 हाइड्रोजन CH4। सो 3 घंटे बाद जस्ट जाइए और देखिए किसका प्रेशर ज्यादा है। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन कंटेनर में किसका प्रेशर ज्यादा लिखा हुआ। देखिए एकदम आसान सा, एकदम ईजी है, ठीक है। आप जानते हैं कि जैसे आप गैस को लीक करेगा, जैसे आप कंटेनर में एक होल हुआ तो गैस लीक करना शुरू करेगा, तो आप जानते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो साइंस का रूल होता है कि 1/√m0। सो ये है रूल रेट ऑफ डिफ्यूजन के लिए। इस तरह रेट ऑफ डिफ्यूजन में सबसे फास्ट डिफ्यूज करेगा, सबसे तेज मॉलिक्यूलर वेट तीनों को जोड़ लीजिए, क्लियर सा दिख रहा है कि हाइड्रोजन सबसे तेज हाइड्रोजन डिफ्यूज करेगा। उसके बाद जाएगा CH4, उसके बाद हो गया SO2। ये है रेट ऑफ डिफ्यूजन। अब इसका मीनिंग समझिए यहाँ पे ठीक है, यहाँ मीनिंग समझिए। इसका मतलब कि सबसे तेज डिफ्यूज करेगा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा बाहर निकल जाएगा। हाइड्रोजन सबसे ज्यादा बाहर निकलेगा, ऐसे सोचिएगा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा, ऐसा हाइड्रोजन का यहाँ पे कंसंट्रेशन खूब ज्यादा बना लीजिए ऐसे, और यहाँ हाइड्रोजन कम कर लीजिए। हाइड्रोजन ऐसे बना के दिखाइएगा, हाइड्रोजन सबसे कम है, ठीक है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन, थ्योरी है ना आपका। रेट ऑफ डिफ्यूजन, फास्ट डिफ्यूजन, सबसे तेज निकलेगा हाइड्रोजन, सबसे ज्यादा निकलेगा। उसके बाद कौन निकलेगा, CH4। तो थोड़ा इसका स्पीड स्लो कर लीजिएगा, ऐसे कर लीजिएगा, ऐसे बना लीजिएगा। बोलिएगा कि ये CH4 है, ये CH4 निकला, और CH4 निकला, यहाँ थोड़ा कम कर लीजिएगा, यहाँ थोड़ा कम, यहाँ कम कर लीजिएगा, यहाँ CH4 थोड़ा बढ़ा दीजिए। बोलिएगा कि यहाँ CH4 थोड़ा ज़्यादा रहेगा, ऐसा दिखा दीजिएगा, CH4 यहाँ ज़्यादा रहेगा। सबसे स्लो स्पीड SO2 का है, भारी है, सबसे स्लो। तो यहाँ पे आप कंटेनर में ऐसे दिखा देंगे, ऐसे बोलेंगे कि ये एकदम कम गया है,
SO2 जो है ना, SO2 ऐसे इस तरह से जस्ट डॉट बना के दिखाए ना, थ्योरी क्वेश्चन है भाई, बोलिए बहुत कम निकला है। मतलब SO2 यहाँ पे कंटेनर में SO2 का अमाउंट सबसे ज्यादा है SO2, पूरा ऐसे बना दीजिएगा, बोलिएगा कि SO2 अभी सबसे ज्यादा है इसमें। देखिए ऐसा इस तरह बनाइए ड्राइंग। रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे फास्ट डिफ्यूजन किया, हाइड्रोजन सबसे ज्यादा बाहर निकला, सबसे कम बच गया, सबसे कम बचा। SO2 सबसे कम निकला बाहर, सबसे ज्यादा बच गया। और हमें अंदर में प्रेशर चाहिए, प्रेशर हमें अंदर में इसका प्रेशर चाहिए, प्रेशर ऑफ द हाइड्रोजन। अंदर में इसका चाहिए प्रेशर ऑफ द CH4, प्रेशर ऑफ द CH4, ठीक है। अंदर में इसका चाहिए प्रेशर ऑफ द SO2। अब तो आंसर दिख रहा है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ना, थ्योरी टाइप क्वेश्चन है। बोलिए सबसे ज्यादा प्रेशर हुआ आपका SO2 का, फिर CH4 हाइड्रोजन, SO2 CH4 हाइड्रोजन, क्योंकि प्रेशर डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ मोल लेफ्ट। प्रेशर जो होता है वो प्रेशर, ये जो प्रेशर है अंदर में, जो प्रेशर है वो डिपेंड करता है nRT। n जो क्या है, n बचा हुआ, n जो बचा हुआ अंदर में लेफ्ट है, और RT/V इसके ऊपर। तो जितना ज्यादा लेफ्ट है, सबसे ज्यादा लेफ्ट कौन है, SO2, फिर है CH4, सबसे कम है हाइड्रोजन। तो PMT क्वेश्चन कुछ सेकंड का होता है, ड्राइंग बना के समझना है, कलर पेन यूज करिए और तुरंत समझ में आ जाएगा आपका, हो गया आपका आंसर। एकदम आसान, बहुत इजी टॉपिक है, एकदम इजी सा टॉपिक है। और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ।